ट्रेड के छात्रों के लिए टेक्नीशियन पद पर उसका एग्जाम की पूरी संभावना नवंबर में बन रही है। अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। आज के फॉर्म के कंप्लीट होने के बाद स्क्रूटनाइज होकर के जल्द ही सूचना प्राप्त होगी। जैसे ही ऑथेंटिक सूचना मिलती है आप सभी लोगों को हम जरूर सूचित करेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को आरंभ करेंगे। अब यहाँ एक बात और सोचनी है साथियों कि अब आपके पास जो सब्जेक्ट्स है और समय है उसका बैलेंस कैसे बनाएं, किस तरीके से हम पढ़ें। आप सभी में से 99% लोगों ने डिटेल थ्योरी की क्लासेस सभी विषय की लगभग कर दिया है। ट्रेड और कंप्यूटर का तो निश्चित रूप से कर लिया है। रही बात आपके रीजनिंग की, तो उस पर आपका कमांड है, क्योंकि रीजनिंग आप लंबे समय से पढ़ रहे हैं और यहाँ पर BS में जो रीजनिंग पूछी जा रही है ये बहुत टफ रीजनिंग नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप में से सभी लोग 100% बनाने की क्षमता रख रहे हैं। अगर किसी को कमजोरी होगी तो अभी CBT1 का एग्जाम होना है रेलवे का, उसके लिए आपको 5 घंटे का समय व्यक्तिगत रूप से सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है। तो आप उस दौरान जो रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो वो यहाँ भी आपको मजबूती प्रदान करेगा। जीके के लिए आपको टेंशन बहुत ज्यादा नहीं लेना है। आप जानते हैं आप जीवन भर पढ़ लेंगे 10 में 10 अंक नहीं ला सकते स्वाभाविक रूप से, तो 5-6 अंक तक का आप टारगेट लेकर चलिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। रही बात इंग्लिश की, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप रख लीजिए। 2 या 3 क्वेश्चन वहां से टकरा जाएगा जिससे आपको फायदा हो जाए, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक रखा है वो आपका है साथियों कंप्यूटर। वो आपका क्या है? कंप्यूटर, जिससे 15 मार्क्स के प्रश्न होते हैं, और फिर आपका ट्रेड थ्योरी जहां से आपको 50 अंक के क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर का अलग से रामबाण है जो सिर्फ ऑनलाइन है, मात्र 99 रुपीस में अवेलेबल है। ट्रेड का रामबाण जिससे आप जुड़े हैं 199 के रुपीस में ऑनलाइन आपने इसे प्राप्त किया है और हमसे जुड़े हुए हैं। अभी जो ट्रेड का 50 क्वेश्चन है, इस बैच का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप इस 50 में 45 प्लस अंक जरूर ला सकें। 47, 48, 49 या हो सके तो 50 तक भी आप स्कोर कर सकें। उस लक्ष्य पर हम लोगों को पहुंचना है। अभी मैक्सिमम बच्चे 35-40 तक जाते हैं, ठीक है। हम कैसे 50 तक पहुंचे? तो 50 तक पहुंचने का जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहला है चैप्टर वाइज रिवीजन। चैप्टर वाइज रिवीजन, ठीक है। तो जैसे साहब जी चैप्टर वाइज रिवीजन का मतलब क्या हो गया? आपको साथियों सबसे पहले थ्योरी पूरा पढ़ना है, ठीक है, A नंबर में। B नंबर में सभी फॉर्मूले को एकत्रित कर याद कर लाइनर की प्रैक्टिस कर। वैद्युतिक उपकरण चैप्टर पकड़ा, ठीक है, घरेलू वैद्युतिक उपकरण। तो आप सभी लोग जो भी छात्र बूस्टर बैच से जुड़े हैं वो सभी विद्यार्थी घरेलू वैद्युतिक उपकरण में होमवर्क आपका है थ्योरी को पूरा पढ़ना है। एक एक करके घर जाइएगा और पूरा थ्योरी लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने के बाद उस चैप्टर में कहीं कोई फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल टाइप का चीज नजर आता है, तो उस फॉर्मूले को आप एक जगह कॉपी पर लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तीसरे नंबर में जो वन लाइनर दिया गया है उसको आप रटिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। चौथे नंबर में साथियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चौथे नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल करना है। 5वें नंबर और 6ठा नंबर है आपका
डाउट्स क्लियर? अब यहाँ ध्यान दीजिए, वो नहीं पढ़ेंगे पूरी तरह से तब तक इस बैच में आपको पढ़ने का फायदा महसूस नहीं होगा।